अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आप तथा आपके पार्टनर के बीच मनमुटाव हो रहा है छोटे छोटे कारणों से, और धीरे धीरे आप दोनों के बीच इतनी कटुता आ गई है कि दोनों ही एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएं। ऐसी स्थिति में आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा ज्योतिष से संबंधित, जिस उपाय को करके आप अपनी जिंदगी में अपने प्रेमी को फिर से प्राप्त कर सकते हैं तथा अपना पुराना जीवन प्रेम सहित बिता सकते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप तथा रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। चाहे प्रेमी प्रेमिका हो या शादी के बंधन में बंधे हुए पति पत्नी, सभी लोग अपने रिलेशन को मजबूत बनाने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं कि हमारे आपसी संबंध बहुत ही मजबूत बने रहें। छोटी मोटी परेशानियां या छोटी मोटी बातों को लेकर के विवाद होना ये आम बात है, लेकिन कभी कभी किसी अनजान कारण से आपस में एक ऐसी कटुता आ जाती है कि दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ जाता है और धीरे धीरे ये संबंध इतना खराब हो जाता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप का रूप ले लेती है। चाहे प्रेमी प्रेमिका हो या शादी के बंधन में बंधे हुए पति पत्नी, सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारा अपना पार्टनर या लाइफ पार्टनर जो हमारा है उसके साथ संबंध मजबूत बना रहे, और इसके लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। छोटी मोटी बातों पर विवाद होना एक आम बात है, लेकिन कभी कभी किन्हीं अनजान कारणों से, अदृश्य बाधाओं के कारण जिसे हम समझ नहीं पाते, दोनों के बीच एक ऐसा मनमुटाव पैदा हो जाता है कि संबंधों में कटुता पैदा हो जाती है, और यही कटुता धीरे धीरे बढ़ करके टॉक्सिक रिलेशनशिप का रूप ले लेती है, और तब धीरे धीरे संबंधों में इतनी बड़ी दरार आ जाती है कि संबंध टूटने के कगार पर आ जाता है, और ऐसी ही रिलेशनशिप इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख देती है। इंसान जीता तो है, लेकिन सामाजिक दबाव में या परिवार के दबाव में या अपनी इज्जत या परिवार की इज्जत, माता पिता की लाज रखने के लिए वो घुट घुट करके जीने लगता है, और धीरे धीरे जब बर्दाश्त के बाहर हो जाती है बातें, तब यही रिलेशनशिप तलाक का रूप ले लेती है। आज मैं ज्योतिष के माध्यम से आपको कुछ ऐसा उपाय बताऊंगा जो इस तरह की परिस्थितियों से आपको निजात दिला सके। अगर आप भी इस तरह की स्थिति से गुजर रहे हैं तो इन उपायों को करके आप उसे छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पति पत्नी के रिलेशनशिप में कटुता लाने वाले ग्रहों की स्थिति क्या होती है, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो प्रेम संबंधों में कटुता पैदा करते हैं। तो सबसे पहला होता है ग्रह मंगल। जन्म कुंडली के मिलान के समय, वैवाहिक जीवन के समय, जिसमें शादी विवाह की बात चलती है या प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से मिलते हैं, तो प्रेम जब होता है तो ग्रहों की स्थिति नहीं देखते लोग। धीरे धीरे स्थिति क्या होती है कि प्रेम करने वाला व्यक्ति जब अपने पूरे रूप में आता है तब वहां ग्रह अपना खेल दिखाना शुरू करते हैं। तो मंगल यदि पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में है, तो चाहे वो लड़की की कुंडली में हो या लड़के की कुंडली में, तो अपने लाइफ पार्टनर को तकलीफ देता ही देता है। दूसरी बात होती है कि शनि अगर 7वें घर में बैठा हुआ है अपनी नीच राशि का, सप्तमेश 6ठे में बैठा है, सप्तमेश 8वें में बैठा है, सप्तमेश 12वें घर में बैठा है, या 8वें का मालिक सप्तम घर में बैठा है, 6ठवें का मालिक सप्तम घर में बैठा है, या 12वें का मालिक सप्तम घर में बैठा है, तो ये जो परिस्थितियां होती हैं ये व्यक्ति की जिंदगी को उजाड़ करके रख देती हैं। इसलिए सबसे पहले ध्यान देना चाहिए शादी के समय कि ग्रहों की स्थिति को देखें। अगर मजबूरी है कि हम इनसे प्रेम करते हैं और हमें इन्हीं से शादी करना है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उन ग्रहों की शांति करवा करके ही शादी करें, ताकि उनकी स्थिति ऐसी हो जाए जो आप पर दुष्प्रभाव न डाले। इसी संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया है जो आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। अब मैं इन बातों के साथ आपको आगे कुछ उपाय बताता हूँ, जिससे वो उपाय करके अपनी जिंदगी को आप रोक सकते हैं, टूटने से बचा सकते हैं, लाइफ पार्टनर को अपनी जिंदगी से जाने से रोक सकते हैं। अब यूं तो जन्म कुंडली देखने के बाद ही उपाय देना चाहिए, लेकिन कुछ कॉमन उपाय ऐसे हैं जो व्यक्ति करके अपनी जिंदगी में खुशहाली ला सकता है। देखिए, अगर प्रेमी प्रेमिका होंगे तो दोनों ही अलग सोते होंगे अपने अपने घर पे। पति पत्नी होंगे तो उनके लिए ये उपाय है कि दोनों ही रात को जब सो रहे हो तो पत्नी को चाहिए कि कागज की पुड़िया में सिंदूर बांध करके पति के सिर के नीचे रखे, तकिए के नीचे, और कपूर अपने तकिए के नीचे रखे। इस तरह से जब सुबह होने के बाद में
पत्नी स्त्री जब नहा लेती है, नहा धो लेती है, तो उस सिंदूर को उसको माथे में लगाना चाहिए, जैसे स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं, चाहे वो कुमकुम लगाती हो, सिंदूर लगाती हो। जो स्त्री अपने सिर के नीचे कपूर रखे, वह कपूर ले जाकर के किसी वृक्ष के नीचे उसे रख देना चाहिए। यह क्रिया किसी भी मंगलवार से शुरू करनी चाहिए। दूसरा उपाय यह है कि पति पत्नी को चाहिए कि लाल गुलाब का फूल साथ में जाकर के खरीदें और भगवान शिव के मंदिर में जाकर के रविवार के दिन शिवलिंग पर अर्पण करें। यह क्रिया 9 रविवार करनी चाहिए। यह प्रेमी प्रेमिका भी साथ में जाकर के कर सकते हैं, पति पत्नी भी जाकर के कर सकते हैं। तीसरा उपाय प्रेमी प्रेमिका के लिए है कि दोनों ही एक दूसरे को दें। दोनों ही अपने अपने दिए हुए हाथ में गुड़ लेने के बाद में, वह देखने के बाद में किसी वट वृक्ष के नीचे रख दें। वट वृक्ष यानी बैनियन ट्री, जिसपे वो रस्सी जैसा लटकता है, बरगद का भी पेड़ कहते हैं उसको। चौथा उपाय, परिवार में अगर अशांति हो रही हो किसी भी प्रकार की, पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में मनमुटाव हो रहा हो, तो मिट्टी का छोटा सा कलश लेना चाहिए, उसमें पानी भरना चाहिए। सोमवार के दिन ये क्रिया शुरू करनी चाहिए। पानी भर के उसमें कुमकुम डालना चाहिए। रात भर पति पत्नी जहाँ जिस रूम में सोते हैं उस रूम में रखना चाहिए और सुबह उठा करके उसे किसी वृक्ष में डाल देना चाहिए। यह क्रिया 7 सोमवार करनी चाहिए। इन उपायों से पूरी जिंदगी खुशहाल हो सकती है। पति पत्नी के बीच या प्रेमी प्रेमिका के बीच मनमुटाव खत्म हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देख करके ही उपाय करना चाहिए। और यदि पति पत्नी आपसी मनमुटाव हो या प्रेमी प्रेमिका में आपसी मनमुटाव हो, तो दोनों में से किसी एक को चाहिए कि गौरी शंकर नामक रुद्राक्ष पहने, या ब्लू टोपाज नाम का एक रत्न आता है जो एक दूसरे के बीच आकर्षण पैदा करता है, वो धारण किया जाए। या किसी की बुरी नज़र के कारण पति पत्नी में मतभेद हो रहा है या प्रेमी प्रेमिका में कोई तीसरा आदमी अड़ंगा डाल रहा है या उनके बीच मतभेद पैदा कर रहा है, तो उन दोनों में से किसी एक को चाहिए कि पेरीडॉट नाम का रत्न पहने। इनके धारण करने से जिंदगी में होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी और आपसी प्रेम बढ़ेंगे। यदि आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो, समस्या से घिरे हुए हों, मुझसे व्यक्तिगत रूप से परामर्श चाहते हो, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो, तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं, आपका समाधान हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।